नमस्कार, मैं हूँ डाइटिशियन दीपाली मिश्रा। मैं नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीनियर डाइटिशियन की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। इससे पिछले वाला जो वीडियो था मेरा, वो था 6 महीने से 12 महीने तक के बच्चों का आहार। अब उस पे कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था कि मैडम, हमारे 2 साल के बच्चे हैं, उनका हमें डाइट मालूम करना है, उनको किस तरह से आहार दिया जाना चाहिए। उन्हीं के अनुरोध पर मैं एक दूसरा वीडियो बना रही हूँ। आज मेरा टॉपिक है 1 साल से लेके 3 साल तक के बच्चे, जो पूर्व शालाएँ बच्चे बोलते हैं या जिसे प्री स्कूल वाले बच्चे कहेंगे, उनका मैं डाइट बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो 12 महीने तक तो बच्चे का डाइट इस तरह से होता है कि हाँ, अगर उस बच्चे ने कुछ नहीं खाया है तो हम उसे दूध से काफ़ी कुछ कंपनसेट कर देते हैं कि चलो आज उसका मन नहीं है, उसने नहीं खाया है तो हम आज दूध दे देंगे, या मतलब मिल्क वाला जो पोर्शन रहता है वो ज़्यादा होता है। 50% अपना मिल्क का पोर्शन रहता है, 50% हमारा मील का होता है। लेकिन जब उसका हम फर्स्ट बर्थडे मना लेते हैं, 1 से 1.5 साल के ऊपर वो बच्चा जैसे धीरे धीरे जाने लगता है, तब उसकी रिक्वायरमेंट, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके साथ साथ ये भी हो जाता है कि उसका हमें रूटीन फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे हम हमेशा नहीं खाना खाते हैं, हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, फिर हमारा इवनिंग का थोड़ा सा स्नैक्स होता है, फिर डिनर होता है। ऐसे ही हमें उस बच्चे का डाइट को फिक्स करने की बहुत ज़रूरत होती है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि बच्चा सुबह जल्दी उठे। अगर बच्चा देर रात से सोएगा और देर तक सोता रहेगा सुबह, तो उसका जो फास्टिंग पीरियड है, रात में भूखे रहने वाला, वो बहुत लंबा हो जाता है। फिर बच्चा एकदम से उठेगा, दूध पिएगा, तो एसिडिटी होने के कारण उसे रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो जाती है। अक्सर सुबह मूवमेंट कर देते हैं बच्चे, तो उसको हमें सबसाइड करने के लिए हमें एक रूटीन फिक्स करना पड़ेगा कि हमारे घर में बाकी लोगों के सदस्यों का सोने का टाइम जो भी हो, 7:30-8 बजे हम उसको डिनर दे के 9 बजे तक एटलीस्ट अपने बच्चे को हम बेड पर सुला दें, ताकि सुबह 7 बजे हम उठा पाएँ। तो सुलाएंगे टाइम पे तो हम 7 बजे उठाएंगे तो बच्चा फ्रेश उठेगा। सुबह जब बच्चा उठता है तो उसे सबसे पहले गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। बिल्कुल हल्का गुनगुना पानी पिलाएं। इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये रहेगा कि उसका जो आते हैं वो क्लियर होंगी, मोशन का अमाउंट का बल्क अच्छा बढ़ रहेगा, तो पेट अच्छे से साफ़ होगा, तो उसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर रहेगा। जैसे अभी सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, तो उसे अगर कफ वगैरह की प्रॉब्लम है, या जो ठंड बैठ जाती है, या रात में हम कूलर पंखा चलाते हैं उसमें सोते हैं, तो वो जो ठंडा वाला पोर्शन है वो भी कफ से काफ़ी कुछ रिलीफ मिलेगा। उसका गला क्लीन रहेगा, उसमें एक्टिवनेस ज़्यादा आएगी। तो उसको थोड़ा सा 2-3 घूंटी भले ही वो पिए, उसको गुनगुना पानी दीजिए। उस गुनगुने पानी के बाद थोड़ी देर बाद उसे रिलैक्स फील होने के बाद गुनगुना दूध दीजिए। दूध के साथ आप बिस्किट दे सकते हैं। दूध में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सिंपल दूध बच्चे नहीं पीते हैं, तो लोग मार्केट में मिलने वाले अलग अलग फ्लेवर्ड के वो डालते हैं। उसकी जगह मैं चाहूँगी कि आप लोग इलायची का यूज़ करें। इलायची अच्छा फ्लेवर देती है, और शरीर के लिए भी काफ़ी मैग्नीशियम वगैरह, उसमें काफ़ी एलिमेंट्स होते हैं जो बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। इलायची नहीं डालना चाहते हैं तो सर्दियों में हम अदरक कूट के भी डाल सकते हैं। अदरक कूट के भी डालने से भी वो जिंजर काफ़ी कुछ हमारे बॉडी को नरिशिंग करता है। अगर जिंजर नहीं डालना चाहते हैं तो आप शहद डाल सकते हैं, वो स्वीटनिंग का भी काम करेगा और एक अलग सा फ्लेवर भी देगा और बच्चों को पसंद भी आएगा। तो शहद अपन दे सकते हैं। अपन जो खजूर होते हैं या खारक होता है या पिंड खजूर जो आते हैं, डेट्स, उनको थोड़ा सा 1 या 2 दूध में उबाल के उसको भी दे सकते हैं। वो भी फ्लेवर काफ़ी चेंज होगा। तो अल्टरनेट अलग अलग डे में अलग अलग फ्लेवर की चीज़ें हम उनको दे सकते हैं। इसके अलावा फिर जब बच्चा दूध पीने के बाद आधे 1 घंटे वो थोड़ा सा खेलता है, बच्चा अपना एक्टिविटी करता है, मोशन वगैरह जाएगा, फ्रेश अप होगा, उसके बाद आपका टाइम आता है ब्रेकफास्ट का। तो ब्रेकफास्ट में उसे सॉफ्ट, ईज़िली टेकिंग वाला फूड दीजिए, क्योंकि बच्चा उस टाइम मस्ती में रहता है, घर के सारे सदस्य दिखते हैं, तो वो जल्दी खाने वाला, मतलब बैठकर प्रॉपर खाने वाला उसको नहीं पसंद आता है। तो इस टाइम पे आप उपमा दे सकते हैं, ओट्स दे सकते हैं। पोच्ड एग के साथ आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं
तो ब्रेड, ब्राउन ब्रेड आप दे सकते हैं, या आप हल्की सूजी की खीर टाइप का बना के वो दे सकते हैं। तो इस तरह से एक हल्का मील दीजिए और ब्रेकफास्ट थोड़ा सा कम उसमें ही दीजिए। हल्का देने से ये होगा कि उसका जब लंच का टाइम आएगा तो वो प्रॉपर उसको भूख लगेगी और लंच वो प्रॉपर कर पाएगा। अक्सर मैंने देखा है कि ब्रेकफास्ट के टाइम पे लोग पराठा वगैरह, मतलब जैसे हम लोगों का ब्रेकफास्ट होता है बड़े लोगों का, तो हम लोग हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं लंच को कम करने के लिए, क्योंकि हम अपनी एक्टिविटी को डिसाइड कर रहे होते हैं, हमारा लंच फिक्स नहीं होता है, वो उस वजह से रहता है। लेकिन बच्चे का हम टाइम टू टाइम अगर ड्यूरेशन में दे रहे हैं तो ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लाइट दीजिए। उसमें आप बादाम वगैरह भी क्रश करके या ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हैं, वो भी बच्चे के लिए काफ़ी हेल्दी ऑप्शन रहेगा। जब आपका ब्रेकफास्ट हो जाता है उसके बाद लंच की बारी आती है, तो करीब 12 साढ़े 12 बजे जब बच्चा नहा धो लेता है तब उसे लंच दीजिए। तो लंच में इस टाइम 1 साल के बाद बच्चा काफ़ी उसके टीथ वगैरह आ जाते हैं, तो वो अच्छे से चबा पाता है, या मसूड़े भी उसके इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो खाने को प्रॉपर च्यू कर सके। तो आप उसको खाने में दाल चावल, दाल रोटी या रसेदार सब्ज़ी, कम तेल मसाले में बनी हुई लौकी की सब्ज़ी है, गिलकी की सब्ज़ी है, तोरई की सब्ज़ी है, ये शुरू में ही उसको मैश करके थोड़े से जीरा हींग से भगार के थोड़ा सा घी लगा के उसको मैश करके खिलाने की आदत डालिए आप। सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग ये शिकायत करते हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ की कंप्लेंट आती है कि मैडम गिलकी लौकी तो बच्चा पसंद ही नहीं करता है। लेकिन जब आप 1 साल के बाद उसको थोड़ा वो डाइट में देने लगते हैं तो उसकी टेस्ट बड्स इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि वो उसको पसंद आने लगता है। हम ये करते हैं कि हम बच्चे को सिर्फ लाइकिंग वाला फूड ही देते हैं, हम आलू ही मैश करके देते हैं, हम शकरकंदी ही मैश करके देते हैं, इस टाइप का ही फूड हम उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो शुरू में ही जब हमारी टेस्ट बड्स अच्छे से वर्क करना शुरू करती हैं तो वो उसी टेस्ट के अनुरूप ढल चुका होता है बच्चा, फिर बाद में वो बच्चा दूसरी वेजिटेबल्स को लेने में दिक्कत करता है। तो आप शुरू से ही अल्टरनेट डेज में कभी गिलकी को मैश करके उसकी सब्ज़ी दे दी, कभी गिलकी और आलू को मिक्स करके आपने रसेदार सब्ज़ी बनाई, उसको मैश करके और एक रोटी को उसमें मैश करके उसको मसल करके उसको खिलाया। तो इस तरीके से आप उसको एक आध रोटी आप आराम से खिला सकते हैं। कभी दाल चावल भी दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आपके ब्रेकफास्ट का अमाउंट उसको आप लंच में प्रॉपर उसको फीड दे सकते हैं। उसके बाद उसको थोड़ा सा खेलने दें, ना कि मतलब कई बार बच्चा का ये होता है कि वो बहुत देर से उठा होता है, 7 बजे का उठा है तो 12 साढ़े 12 बजे उसे नींद आने लगती है। तो आप 12 बजे उसे खाना खिला के थोड़ा सा बाहर ले जाएं, टहलाने ले जाएं, ताकि वो चल पाए, उसका फूड अच्छे से डाइजेशन हो जाए। 1 बजे तक उसको फिर आप सुला दीजिए, वो अच्छे से नींद ले लेगा। उस टाइम आप चाहें तो ब्रेस्ट फीड अगर बच्चा करता है तो ब्रेस्ट फीड दे सकते हैं इन बिटवीन टू आधे 1 घंटे सोने के बाद। आधा 1 घंटा उसका खाना खाने के बाद हो जाएगा, तो थोड़ी अमाउंट में अगर ब्रेस्ट फीड करता है तो उसके लिए आराम से इजीली वो उसको एब्जॉर्ब भी कर पाएगा। उसके बाद जब बच्चा उठता है तब उसको थोड़ी सी हल्की सी भूख भी लगी होती है और थोड़ा सा वो अनमना भी रहता है। उस टाइम आप सबसे अच्छा है कि उसे बाहर दिखा के फ्रूट को मैश करके दें। ये टाइम पीरियड फ्रूट्स के लिए बहुत बेहतर होता है, क्योंकि जब हम फ्रूट्स देते हैं तो फ्रूट्स के लिए फ्रूट बहुत कोमल होते हैं डाइजेशन के हिसाब से, तो उसके लिए बहुत एसिडिक मीडियम भी नहीं चाहिए होता है। अगर हम खाली पेट में फ्रूट खाते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि हमारे एसिड का पीएच वैल्यू बहुत बड़ी हुई होती है। और जब हम बहुत ज़्यादा पेट भरा रहता है और डाइजेशन ऑलरेडी चल रहा होता है तब भी हम फूड करते हैं तो उसके मैक्सिमम माइक्रो एलिमेंट्स नष्ट हो जाते हैं एसिड की तीव्रता के कारण। तो जब फ्रूट्स खाने का सबसे अच्छा समय वही होता है कि आपका पेट जो है वो बहुत ज़्यादा भरा ना हो और बहुत ज़्यादा खाली ना हो। तो जब बच्चा सो के उठता है तो आप उसे अलग अलग टाइप के फ्रूट्स दे सकते हैं। मैंगो का सीज़न है तो मैंगो मैश करके दे सकते हैं, एप्पल का सीज़न है तो एप्पल आप क्रश करके या स्मूदी टाइप का कुछ बना के फ्रूट्स का वो दे सकते हैं। बनाना शेक उसको दे सकते हैं, उसमें भी आप थोड़ा सा शहद वगैरह डाल दीजिए, उससे अलग अलग फ्लेवर्स डेवलप होंगे तो बच्चा पसंद करेगा। तो फ्रूट्स उस टाइम आप उसको दे दीजिए। फिर उसके क्योंकि फ्रूट्स में फ्रक्टोज टाइप की शुगर होती है जो अच्छे से बच्चा अब्जॉर्ब करके और काफ़ी अच्छे से एंजॉय भी करता है।
उसके बाद में आपका आता है इवनिंग का स्नैक्स। इवनिंग के स्नैक्स में ऐसा है, बच्चे को ऐसा फूड चाहिए होता है क्योंकि अब वो सुबह 1 साढ़े 12 बजे का खाया हुआ सीरियल प्रोडक्ट उसका सेकंड थोड़ा सा टाइम पे जाना चाहिए। तो इस टाइम आप मूंग की दाल का चीला है या बेसन का चीला है, ये भी इस टाइप की रेसिपी आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप उपमा दे सकते हैं, उत्पम बना के दे सकते हैं, वो भी काफ़ी मैश करके बच्चे को पसंद आता है। इनमें वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हैं, टमाटर डाल के, ऑनियन को क्रश करके डाल के, ताकि बच्चा अलग अलग फ्लेवर को एंजॉय कर पाए और इजीली ले पाए। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि बच्चे को मिर्च मसाला ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके टेस्ट बड्स से उस हिसाब से डेवलप्ड हो जाती हैं, तो फिर बच्चा सिंपल फूड नहीं ले पाता है। इस टाइम बच्चे को हेल्दी फूड लेना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम घी आराम से दे सकते हैं। घी की क्वांटिटी आपको बहुत कम करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका लीवर कमज़ोर हो जाएगा या ये है। बहुत सारे मिथक होते हैं कि बच्चे को घी देना नहीं चाहिए, बच्चे का लीवर वीक हो जाएगा, उसको लूज़ मोशन लग जाएंगे। लेकिन आप 1 टीस्पून से 2 टीस्पून तक आप आराम से घी उसको दे सकते हैं, शुद्ध घी। उसी में आप खाना बनाइए। आप चीला की जगह एक आध छोटा पराठा मगर स्टफ्ड करा हुआ वो भी दे सकते हैं। आलू का पराठा या कोई सब्जी भर के पराठा दीजिए, उसको मैश कर करके दही के साथ या किसी दाल के साथ आप मैश करके वो भी खिला सकते हैं। लेकिन ये आपका ब्रेकफास्ट 4 बजे के पहले हो जाना चाहिए। ये ब्रेकफास्ट 4 बजे तक फिनिश अप हो जाएगा, तभी बच्चा 7 साढ़े 7 बजे तक भूखा हो पाएगा। फिर बच्चे के डिनर की बात आती है। इन बिटवीन आप, अगर बच्चा कभी कम खाता है या नहीं खाता है, या कोई बच्चा कभी कभी मूडी होते हैं, क्योंकि इस टाइम मूड स्विंग बहुत होते हैं, बच्चे के खेलने में लगे रहते हैं, तब आप अमाउंट कम खा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कम अमाउंट में देके उसके बाद उसको साथ में दूध या दही देके उसको कंपनसेट कर सकते हैं। कस्टर्ड बना सकते हैं या सत्तू दे सकते हैं, तो उसको उस तरीके से आप अल्टर करके कंपनसेट कर सकते हैं। लेकिन बच्चे को खिलाना ज़रूरी है। खिलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ लिक्विड देने से बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्प्शन हो जाता है और वो जाके स्टमक में ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब हम रफेज देंगे, फूड जाएगा, तो वो काफ़ी देर तक पेट में टिकता है और बच्चा काफ़ी अच्छे से खेलता है, चिड़चिड़ापन वगैरह उसको नहीं आता है। डिनर कोशिश कीजिए कि उसको 7:30-8 बजे तक एनी हाउ उसका हो ही जाए, इसलिए डिनर इस टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर उसको आप 8 साढ़े 8 बजे तक 9 बजे तक अगर सुलाएंगे तो उसका टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और बच्चों की रात में सोते टाइम या तो ब्रेस्ट फीड या फिर बॉटल फीड या दूध पी के सोने की आदत अक्सर होती ही है बच्चों की, तो उस टाइम तक पेट इस एबल हो जाएगा कि वो दूध पी पाए। तो आप ये कीजिए कि डिनर में आप जो प्रॉपर आपका खाना होता है, जो मील होता है, रोटी सब्जी है या दाल चावल है या मिक्स वेज खिचड़ी है, इस टाइप की चीज़ आप उसको बच्चे को दीजिए ताकि पूरा फुल नरिश्ड हो सके और उसका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो सके। पनीर का पराठा भी आप उसको आराम से दे सकते हैं। ये तो बच्चे की रूटीन हो गई। रात में सोते टाइम फिर आधा 1 घंटे का टाइम हो जाएगा, उसके बाद वो बच्चा दूध पी के सो सकता है। मैं एक चीज़ ज़रूर आप लोगों से अनुरोध करूँगी कि आप इस चीज़ का डिसाइड मत कीजिए कि बच्चे को ये पसंद नहीं आएगा या ये बच्चा खाएगा तो वो उल्टी कर देगा, या इसको खिला के एक बार खिलाया था तो बच्चे ने वोमिट कर दिया था तो हम उसको दोबारा कभी नहीं देंगे। इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि पहली बार कई चीज़ें हम लोग भी खाते हैं तो वो चीज़ हमको नहीं पसंद आती है, हमारा भी इच्छा वोमिट जैसी होती है, लेकिन हम वो 2-3 बार खाते हैं तो हमें वो पसंद आने लगती है, या हम उसका टेस्ट चेंज करके खाते हैं या उसको किसी दूसरे तरीके से खाते हैं तो वो हमें सूट करने लगती है। तो पहली बार में बच्चा कई बार ऐसा करता है। एक और चीज़ की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी कि बच्चे की इस टाइम पीरियड में कई बच्चों को हम बहुत तरीके का खाना इंड्यूस करवाते हैं, नया खाना, तो बच्चे को कई बार हो जाता है कि फूड एलर्जी भी हो जाती है। कभी हमने सोयाबीन की बड़ी दी तो उससे कई लोगों को फूड एलर्जी हो जाती है, या कुछ पनीर है, या कई लोगों को चीज़ से फूड एलर्जी हो जाती है। तो ये फूड एलर्जी को आपको जांचने के लिए नया फूड जब भी इंट्रोड्यूस करें उसे 3-4 दिन खिलाकर और बच्चे का पूरा फोकस करें। बच्चे को ध्यान रखें कि उसको लूज़ मोशन तो नहीं हो रहे हैं, वो अच्छे से डाइजेशन कर रहा है, उसको गैस पास ठीक से हो रही है कि नहीं, ज़्यादा गैस पास तो नहीं हो रही है, बच्चे का पेट फूल तो नहीं रहा है ना। तो कोई भी नया फूड प्रोडक्ट आप स्टार्ट करके
आप 2-3 नए फूड को इकट्ठा ना ट्राई करके एक नया फूड इंट्रोड्यूस करिए, बाकी जो उसका रूटीन चल रहा है वही चीज़ें दीजिए। तो आपको फूड एलर्जी, अगर किसी बच्चे को किसी भी एक पर्टिकुलर फूड से एलर्जी है तो आप उसका जांच पड़ताल कर पाएंगे और उसको आप खाने से अलग कर पाएंगे। बच्चों को सूप देने की आदत दीजिए। सूप बच्चा लेगा तो उसको एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट बड्स बहुत अच्छे से उसकी वर्क करेंगी, उसको सारे एलिमेंट्स, मिनरल्स और विटामिन्स इजीली एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो उसकी हेल्थ को काफ़ी बेनिफिट रहेगा। इसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।